हेलो एवरीबॉडी। पिछली बार हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग में ये पढ़ा था कि सर्वे के दो प्रिंसिपल रहते हैं। तो जो दूसरा प्रिंसिपल रहता है किसी भी बिंदु को निर्धारित करना पिछले दो बिंदुओं के आधार पर लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेने के लिए। तो उसमें आपको मैंने पहले बताया था कि लीनियर मेजरमेंट के लिए हमारे पास अलग इंस्ट्रूमेंट्स है और एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो आज हम टॉपिक लेंगे लीनियर मेजरमेंट्स का। लीनियर मेजरमेंट बहुत तरीके से लिया जाता है और लीनियर मेजरमेंट दो दिशाओं में लिया जाता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लीनियर मेजरमेंट ले सकते हैं, और वर्टिकल डायरेक्शन पहले वीडियो में भी मैंने बताया था। वर्टिकल डायरेक्शन में लीनियर मेजरमेंट को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट्स लेना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेजरमेंट्स लेने के लिए हमारे पास मुख्यतः चार तरीके रहते हैं, जिसमें एक अनुमानित तरीका रहता है, एक डायरेक्ट मेथड रहता है, एक इनडायरेक्ट मेथड रहता है और एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड रहता है। जो अनुमानित तरीका है वो बहुत सिंपल है। अनुमानित तरीके में जिसमें हम अपने कदमों से किसी भी क्षेत्र का, किसी भी लंबाई या किसी भी चौड़ाई का नाप ले लेते हैं। इसके लिए सीधा साधा तरीका है कि हम नॉर्मल चाल से हम चलते हैं 20 कदम, और 20 कदम चलने के बाद वहां पर आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे निशान मार के उसको टेप से नाप लेते हैं और टेप को 20 से भाग दे देते हैं। तो हमारे प्रत्येक कदम का नाप हमको पता पड़ जाता है। सामान्यतः एक वयस्क औसत भारतीय पुरुष का जो कदम का नाप रहता है वो 80 सेंटीमीटर के लगभग होता है, लेकिन एक्चुअल में टेप के द्वारा नाप के वो फिर और एक्यूरेट आ जाता है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास है पेसोमीटर का। पेसोमीटर एक बहुत ही साधारण सा इक्विपमेंट है, क्योंकि अगर हम कदम को नापने के लिए कभी कभी हम संख्या का भूल जाते हैं तो पेसोमीटर अपने आप हमारे कदमों का नाप बता देता है। तो बस हम उससे अपना जो है उसमें संख्या ज्ञात करके और अपने कदम का जो नाप हमें पता हुआ है जो कि लगभग 80 सेंटीमीटर, उससे हम उसको गुणा करके हम उसका नाप निकाल लेते हैं। तीसरा तरीका है हमारे पास पेडोमीटर का। पेडोमीटर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक साइकिल का पहिया लगाया जाता है और साइकिल के पहिए पर एक डिवाइस लगाई जाती है जो साइकिल के पहियों का रिवॉल्यूशन को मेजर कर देती है, उनकी संख्या ज्ञात कर लेती है। तो फिर साइकिल के पहिए के पेरीमीटर से उस संख्या का हम जब गुणा कर देते हैं तो हमें उस लंबाई का नाप मिल जाता है। और एक चौथा एक और तरीका नाप निकालने के लिए वो रहता है स्पीडोमीटर, जो हम सबकी गाड़ियों में लगा रहता है। बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उस गाड़ी को चलाते हैं, उस गाड़ी की चलाने पर जो भी उसमें किलोमीटर का रीडिंग आ जाता है उससे हम उसका नाप निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे पास अनुमानित नाप वाले ये साधारण तरीके भी हैं। इसके बाद आता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम चेन के द्वारा या टेप के द्वारा इसका नाप निकालते हैं। तो चेन के द्वारा नाप निकालने के लिए हमको चेन का उपयोग करना पड़ता है और टेप के द्वारा नाप निकालने के लिए टेप का उपयोग करना पड़ता है। जब हम चेन के द्वारा नाप निकालते हैं तो हम उसको हम बोलते हैं चेनिंग, और जब हम टेप के द्वारा नाप निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं टेपिंग। तो चेन हमारे पास कई प्रकार के रहते हैं, जैसे कि हमारे एक इंजीनियर्स चेन रहता है। इंजीनियर्स चेन जो है वो 100 फीट का रहता है उसके, और 100 कड़ियों में बटा हुआ रहता है। उसकी प्रत्येक कड़ी 1 फीट की रहती है। दूसरा होता है हमारा गुंटूर चेन। गुंटूर चेन जो है वो 66 फीट का रहता है और 100 कड़ियों में बटा हुआ रहता है। उसकी प्रत्येक कड़ी 0.66 फीट की रहती है, या लगभग अपन इसको बोले कि 8 इंच की रहती है। तीसरा हमारा रहता है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन 33 फीट का रहता है और 16 कड़ियों में बटा रहता है। और एक हमारा रहता है मीट्रिक चेन। मीट्रिक चेन भी दो प्रकार के रहते हैं, एक 20 मीटर का मीट्रिक चेन रहता है और एक 30 मीटर का मीट्रिक चेन रहता है। ये 20 मीटर का मीट्रिक चेन 100 कड़ियों में बटा हुआ रहता है और 30 मीटर का मीट्रिक चेन 150 कड़ियों में बटा रहता है, जिसमें से प्रत्येक कड़ी का नाप 200 सेंटीमीटर का रहता है। चेन सर्वे का जो है हमारा प्रिंसिपल रहता है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन का अर्थ रहता है कि ट्रायंगुलेशन यानी कि जिस भी क्षेत्र का हमको सर्वे करना है उस क्षेत्र को हम छोटे छोटे वेल